नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज धनतेरस है और दिवाली की, दोनों की मैं बधाई दे रहा हूं। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, माता लक्ष्मी की आप लोगों पर कृपा बनी रहे। चलिए बात करते हैं। आखिर DGT ने आपकी बातों को सुना और समझा और निर्देश भी जारी किया परीक्षा के संबंधित। वो परीक्षाएं में जो आ रही थी अनियमितताएं और जो विविधताएं थी, उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया है, जो आप वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। अच्छी बात है। और आपकी आवाज़ को भी मैंने अपने टॉक शो के जरिए DGT के अधिकारियों को मैंने भेजा था, जिसको बड़े प्रमुखता के साथ से सुना गया, देखा गया, PMO में भी देखा गया। PMO से उनको आदेश आया कि आप चूंकि छात्रों की हित की बात है तो आप इस पर कार्रवाई करें। तो DGT ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और तुरंत कार्रवाई की। चलिए, आपकी एकता दिखी, आप लोग एकजुट होकर के स्टूडेंट की बातों को प्रमुखता से रखें, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक हुए। जब आप एक होते हैं तो चीज़ें दिखती हैं, और जब आप बिखर जाते हो तो नहीं दिखती। देखिए, इसमें थोड़ा सा मेरे को कहना था कि आप लोग जो बात को रखते हैं तो पहले थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को सोचा करिए, देखा करिए कि कौन सा मुद्दा उठाना है, कौन सा मुद्दा नहीं उठाना है, कहाँ पे आप गलत हो, कहाँ पे DGT गलत है। एग्जाम पे DGT गलत थी तो अपनी गलती सुधारने के लिए उसने लेटर जारी कर, लेकिन कई चीज़ों पर आप गलत हो। मैं बेबाक बोलता हूँ, निडर बोलता हूँ, मेरे को किसी का खौफ नहीं है। चाहे भारत सरकार हो, चाहे प्रदेश। और ये ITI का टॉक शो जो है मैंने चालू किया तो इसका जो है तो मकसद ही यही था 10 से 15 लोग रोजगार प्राप्त कि हम और हमारे कौशल निडर होकर के प्रशिक्षण दिए हुए जो वो जाते हैं, चीजें सही है सही दिखाऊंगा, जो गलत है तो गलत दिखाऊंगा। कुशल कारीगर के रूप में प्लम्बर। रह गई बातें अब रीएफिलिएशन का, तो देखिए रीएफिलिएशन 5 साल हर एजुकेशन सेक्टर में होता है, वो आपको करवाना पड़ेगा। पुरानी ITI वाले इतना ज्यादा डरिए नहीं कि आपकी ITI बंद हो जाएगी। हो सकता है कि DGT या सरकार ऐसा फैसला ले, अगर 10,000 हो सकता है, मैं बोल रहा हूं, मैं फाइनल नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप का रीएफिलिएशन हो जाए, लेकिन आप ट्रेड और कोर्स या यूनिट ना बढ़वा पाए, जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहे, और आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाए कि 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आप नए रूल पे आओ और फिर आप ट्रेड कोर्स यूनिट जो भी आपको बढ़ाना है वो आप बढ़वा पाएंगे। तो इसकी तैयारी में आप लग जाओ। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है रीएफिलिएशन का, तो कान खोल करके सुन लो, आप अपनी तैयारी पे लग जाओ। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं आपको कि दीपावली के बाद आप तैयारी पे लग जाओ। अभी दीपावली मनाओ, एक फाइल बना लीजिए, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको करना है। फाइल बना लीजिए आप और लिखिए क्या क्या आपके यहाँ कमी है और क्या क्या कमियों को दूर करना है। और उसके बाद जंतर मंतर पर अधिक से अधिक संख्या में। तीसरी चीज है, मैं सभी का आह्वान करता हूँ, शिफ्ट वाले, उस पर भी निर्णय आएगा, बहुत जल्दी आएगा। ये किसी एक वो बताएंगे कि हम अब शिफ्ट चालू करेंगे या बंद करेंगे, और चालू करेंगे तो क्यों और बंद करेंगे तो क्यों। अब वो कोरोना की महामारी की जो है तो बहाना नहीं कर सकते। अब जिस तहत उन्होंने बंद किया है उसका ओरिजिनल टॉक वो दें। आप अपना परिचय दें, आपको बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सारे जो एसोसिएशन वाले थे पैन इंडिया की एक हुए, तो आपकी एकता दिखी, और कुछ आपके मुद्दों को DGT ने सुना, सरकार ने सुना, माना। अब DGT की भी आप सुन लीजिए। DGT जो कह रही है कि आप जो है तो जो आपकी समस्याएं हैं उसमें आपकी भी गलती है, तो सच बात है। तो आप भी अपनी गलती सुधारिए, और ऐसे जो माफिया घूम रहे हैं, ऐसे दलाल जो घूम रहे हैं, उनसे आप दूर रहिए।
क्योंकि आज नहीं तो कल आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आप दलालों से मिलकर के सीट मत बढ़वाइए। भाई देखिए, आपने बढ़वाया, अब आप सोचिए कि जिन्होंने सीट बढ़वाया उन पे डीजीटी कार्रवाई करेगी और उनका सेंटर बंद हुआ तो वो स्टूडेंट कहां जाएंगे? चलो कहीं ना कहीं व्यवस्था करके एग्जाम सरकार करवाएगी, ये रूल है, मगर अगर वो स्टूडेंट अगर केस कर दिए प्राइवेट आईटीआई के ऊपर तो कितने का हर्जाना होगा आपको पता है? थोड़ा आप अपने वकील से पूछ लीजिएगा हम लोग पूरे देश में कि अगर एक छात्र 18,000 लोग हैं, केस करेगा 4,000 से 5,000 की संख्या हमारी है, तो कितना बड़ा केस होगा। इंटू लगा लीजिए जितनी सीट होगी आपकी। धरना प्रदर्शन तो इस तरह की चीजें जैसे यूपी में चल रही है, फेक बैंक गारंटी, गवर्नमेंट को चूना लगा रहे हैं, तहत हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। उनसे दूर जरूरत रहिए। आई तो अगर सरकार से हमें हिंसा खास तौर से प्रैक्टिकल सेंटर का 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए जो इकट्ठा हो रहा है सेंटर बनवाने के लिए, दूर रहिए। करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के परीक्षा में पास करवाने की गारंटी से दूर रहिए। ऐसे कंसल्टेंट से दूर रहिए काम किया, जो आपको धोखा देता हो, जो आपको बताता हो कि मैं ये चीजें करवा दूंगा। देखिए भाई, जहां तक जगह होती है तो जगह प्लास्टिक नहीं है कि जब कोई आएगा तो आप खींच दोगे तो बड़ी हो जाएगी। तो जो लैब होती है, क्लासरूम होते हैं, एक्चुअल रखिए, उनसे बड़े रखिए। सामान्य छोटी मोटी चीजें जो कमी होती रहती है, चलो वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन हर बार वो एडजस्ट नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को मेरा कहने का मतलब ये है कि चैन की नींद सोइए ना। क्यों टेंशन में रहते हैं कि कभी डीजीटी आ जाएगी, कभी जेडी आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा? क्यों टेंशन में रहते हो यार? डंके की चोट पे चलाओ, बढ़िया चलाओ ना, एक नंबर की आईटीआई बनाओ। और आईटीआई का मार्केट गिरने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 2 साल से ऐसे हुआ है, 2022 में आप देखिएगा बहुत बड़ा मांग होने वाली है। इंडस्ट्रियल बिल्कुल खड़ी हो रही है। और आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि एजुकेशन सेक्टर कभी बंद नहीं होने वाला है। जो एक साल में 40% नहीं करा पाई, अभी नए और ना ये पीएमकेवाई कोर्स जो चल रहे हैं 3-3 महीने के, 4-4 महीने के कैप्सूल कोर्स चल रहे हैं, इससे कोई स्किल के लड़के नहीं निकलेंगे। लड़के निकलेंगे तो आईटीआई से ही निकलेंगे। हिम्मत रखिए, लेकिन सही चलाइए आप। अब स्टूडेंट को ये चीज हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट अब समझ गया है कि हमारी चीज डीजीटी तक पहुंचेगी। अगर मैं ये चीजें शिकायत करूंगा किसी आईटीआई वाले को, अब किसी आईटीआई वाले मेरे साथ गलत कर रहा है तो उसको रास्ता मिल गया। इसलिए मैं आपको चेता रहा हूं कि अब आप सारी चीजें भूल जाइए। जो हुआ वो इस दिवाली में खत्म कर दीजिए, बल्कि आप धनतेरस को ही खत्म कर दीजिए और लग जाइए दीपावली के बाद कि हमको एक अच्छी आईटीआई बनाना है और एक अच्छी आईटीआई चलाना है हमको। हम इन माफिया और दलालों का साथ नहीं देंगे। और डीजीटी सलाम है आपको, संध्या मैडम खास तौर से आपको सलाम है। सभी मैडम आपको भी, पीएमओ आपको भी, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी, सबको क्रेडिट कि आपने स्टूडेंट वाली बात थी, तुरंत आपने सुनी और जानी। देखिए ये शिक्षक है, जितने संचालक है ना कहीं न कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं। वो माफिया नहीं है और बड़े शिक्षा के वो नहीं है, इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज बीएड वाले नहीं हैं। ये छोटे लोग हैं, मासूम लोग हैं, कभी गलती में फंस जाते हैं ये किसी के कहे पे। इनका इतना बड़ा दोष नहीं है मैडम, इनको भी माफ करिए। और आप आपके यहाँ जो कर्मचारी हैं उनको भी समझाइए, ये लड़ाई अच्छी चीज नहीं है कि भारत का भविष्य सड़क पर घूमे, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है। और देखिए मेरा जो मकसद है तो गवर्नमेंट की चीज को प्राइवेट तक बताना, प्राइवेट की चीज को गवर्नमेंट तक बताना, मेरा ये मकसद है। इसीलिए मैं ये टॉक शो चलाता हूँ। तो आप लोग जो आगे की 2 चीजें बची हैं उनको मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा आशा विश्वास है कि आप दीपावली के बाद ये इनको बता देंगे कि आप रीएप्लेसन कब करवाएंगे और इनका टेट बढ़ाने का क्या है, इनका 1.07 एकड़ जमीन में क्या जाना है और थर्ड शिफ्ट के बारे में आप बता देंगे। थोड़ी सी देखिए
आप लोगों से गलती हुई है कि ग्रेडिंग के समय में आपको ये चाहिए कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए था, और इनको दूसरा एक मौका दे दीजिए 2022 में कि ग्रेडिंग के लिए ये अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर ले, सुधार ले, जो नहीं जानते थे वो जान ले, समझ ले। क्या होता है मैडम कि इंस्ट्रक्टर जो इनके यहाँ है ना, स्टाफ जो है वो कभी कभी जो है तो पेमेंट देने या ना देने में थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, तो गुस्से में आकर के इनका यूजर आईडी पासवर्ड इधर उधर कर देता है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, तो थोड़ी इनकी भी सुनिए आप, इनसे भी गलती हो जाती है। चलिए ठीक है, आगे या सुधार कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जैसे आप टेक्नोलॉजी पे जा रहे हो, जैसे आप उस पे जा रहे हो, तो ये भी सुधर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा कुछ ना किया जाए, और जो भी किया गया है बहुत अच्छा है। आप लोगों ने सहयोग दिया, हम सब एक हैं, एक परिवार है, एक घर है। आप माई बाप हो और आप ही के कारण ये सारी चीज़ें चल रही है, और आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ये सब ITI वाले मानते हैं। तो इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। परीक्षा का जो आपने बोला है उस पे आप कार्रवाई कर दीजिए। 2019 और 20 के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम हो जाए और रिजल्ट सही पे आ जाए। वैसे मैं चाहूँ तो मेरे एक दिली इच्छा थी कि मैडम ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, एजेंसियों के थ्रू से करवाया जाता है, बच्चे 100-100 किलोमीटर दूरी जाते हैं। मेरे को एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि देखिए हर ITI वाले के पास एग्ज़ाम सेंटर क्यों नहीं दे दिया जाता है। देखिए आती है कि नकल की बात है, गारंटी है, नकल की बात है, तो उसको रोका जा सकता है। देखिए कैमरा लगवा दिया जाए, इन्हीं को देखिए IT लैब है, IT लैब को 50 कंप्यूटर में बढ़वा दिया जाए और वहीं पे ऑनलाइन एग्जाम दे दिया जाए। थ्योरी देखिए क्या होता है कि थ्योरी में लड़का पास भी हो जाएगा तो क्या कर लेगा, जब वो प्रैक्टिकल उसको नहीं आएगा तो कहीं जाकर के वो नौकरी तो पा नहीं सकता है। और आज की डेट में बच्चे भी जानने लगे हैं कि नौकरी हमको तभी मिलेगी जब हमसे कुछ चीज़ आती है, और जब अगर कोई चीज़ नहीं आएगी तो उनको नौकरी मिलेगी भी नहीं। ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, इतना बड़ा ऑनलाइन एग्जाम का जो है तो हर ITI वाले को सुविधा दे दिया जाए, उनको ऑनलाइन सेंटर बना दिया जाए और वहीं पे एग्जाम हो, और एग्जाम होते समय पे उनके कैमरे की रिकॉर्डिंग हो। ITI गवर्नमेंट ITI के एक आदमी की ड्यूटी लग जाए, पॉलिटेक्निक वाले को लग जाए, गवर्नमेंट के कोई एक आदमी को लग जाए, किसी की भी लग जाए, भले उसका पैसा जो है तो देख लीजिए उतना नहीं देना पड़ेगा जितना ऑनलाइन वाले एजेंसी को देना पड़ता है, और ITI वाले मिल करके एग्जाम करवा लेंगे। एग्जाम इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल कौन करवाता है, प्रैक्टिकल कौन करवाता है, तो उस पे प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए। थ्योरी पे जो है तो देखिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, देना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनको जो है तो एग्ज़ाम सेंटर खुद को दे देना चाहिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है तो बच जाएगी। बताइए बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, बहुत दूरी तक जाते हैं, कहीं गाड़ी मिलती है कहीं नहीं मिलती है, समस्याएं होती है आने जाने की। लड़कियों की कुछ और ही समस्याएं होती है जो बता नहीं पाती हैं। कई लड़कियों ने मेरे को फ़ोन भी किया और बताया कि सर इतनी दूरी होती है, दिक्कत होती है, माँ बाप उतनी दूरी मेरे को भेजते नहीं हैं, क्योंकि ज़माना थोड़ा सा ख़राब है, सुबह निकलना है तो बहुत जल्दी निकलना है, शाम को फिर दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो अगर थोड़ी सी बैठ करके इस समस्या का समाधान किया जाए संध्या मैडम, तो मेरे को लगता है कि आप खुद एक महिला हैं और इस चीज़ को समझती है कि आने वाले लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, तो मानसिक कितनी वो दबाव सहती होंगी। कई जगह पे ऐसे है कि परिवार वाले जो है तो अलाउ नहीं करते हैं, तो एग्ज़ाम नहीं दे पाती हैं, तो मेरे को लगता है कि आपको ऐसे समझना चाहिए। और आने वाले टाइम पे 2022 का जो एग्ज़ाम हो तो इनको एग्ज़ाम सेंटर दे दिया जाए। देखिए कोई इनसे नकल करके IAS IPS नहीं बनेंगे, कि अगर ये नकल भी करवाएंगे तो IAS IPS बनेंगे, ये देश के किसी सिस्टम को बिगाड़ देंगे या भ्रष्टाचार कर देंगे। देखिए सर्टिफिकेशन कोर्स है, छोटे छोटे एक स्किल का कोर्स है, सर्टिफिकेशन का कोर्स है, तो उस पर अगर इन्हीं को एग्ज़ाम सेंटर दे दिया जाए और इन्हीं के यहाँ कड़ाई कर दिया जाए कि भैया अगर नकल करते हुए पाए जाओगे तो हम तुम्हारा सेंटर बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, ITI बंद कर देंगे, उस पर आप नियम कानून लगा दीजिए जो आपको लगाना हो। मैडम देख लीजिए आप क्या बेहतर हो सकता है। और गवर्नमेंट ITI के इतने सारे लोग कर्मचारी रहते हैं, उनकी एक ड्यूटी लग जाए, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से किया जाए, बहुत टाइट से किया जाए, और उसी समय पर जो है तो ऐसी सुविधा दे दिया जाए कि वहीं पे जो है तो लॉगिन करके वो प्रैक्टिकल का नंबर भी चढ़ा दिया दे, तुरंत ही चढ़ा दे, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग हो। मैं इसमें सहमत हूँ। मैं ITI का पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि ITI का पक्ष ले रहा हूँ, मैं उनके बारे में भी आपको मैं बता रहा हूँ।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कर दिया जाए। और दिवाली और धनतेरस की डीजीटी के और सारे पीएमओ के लोगों को सबको भी बधाइयाँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी की चीज़ हुई है। सुबह से ही, कल से ही मेरे पास बहुत सारी बधाइयाँ आ रही है, बहुत सारे लोग मैसेज आ रहे हैं। स्टूडेंट जब बहुत ज़्यादा खुश है कि अब मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो उनकी दुआएं भी लगेंगी। और प्राइवेट ITI वालों को भी समझा रहा हूँ मैं मैडम कि वो अब ये जिद छोड़ दें और देखें आगे, अच्छी ITI चलाएं, अच्छा स्किल करें और भारत के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ न हो और देश के उन्नति में ये भाग देंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आगे फिर एक कल मैं वीडियो बनाऊंगा और कल परसों तक मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको ITI कैसे चलानी है। अभी बहुत सारे स्टूडेंटों का सवाल जवाब है, तो उसका भी वीडियो बनेगा। तो हमारा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जैसा आपको लगे वैसा करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।